Assalamu alaikum everyone, this is Sabrina Zizula and today is lecture number 6. The topic is matrices. हमने पहले जो है वो सॉल्व किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, आज हम सॉल्व करेंगे। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के फर्दर टॉपिक जाने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं मैट्रिसेस क्या है। आपकी प्रायर नॉलेज जो है, प्रीवियस जो आप पढ़ चुके हैं, उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या है, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, एक सेट है एलिमेंट्स का, ऑर्गेनाइज किसमें होता है, रो और कॉलम में। एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रोज और कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट्स लिखते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू इस तरह से हमारे पास आती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डायगोनल। एंड बी एंड सी आर कॉल्ड ऑफ डायगोनल। Matrices are like plain numbers in many ways. They can be added, subtracted, and in some cases multiplied and in divided also. मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों जो ऑपरेशन है हमारे पास, वो चारों हम इस पे एप्लीकेबल है। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन और ये चारों ऑपरेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कुछ एग्जांपल दी हुई है मैट्रिसेस की। ये मैट्रिसेस क्या होता है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, एंट्रीज होती हैं। डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगी, डायमेंशन हमारे पास कहलाता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो हमें बताएगा कि हमारी कितनी डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। वर्टिकली हम कॉलम करेंगे और हॉरिजॉन्टली हमारे पास रोज होती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। लेकिन अगर बी मैट्रिक्स को देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 1 by 3 का मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम और ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक कॉलम हो या एक रो हो। फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा वेक्टर। अगर मैं इसी तरह एक और मैट्रिक्स बनाऊं मेरे पास सिर्फ उसकी हमारे पास एक ही कॉलम, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, वेक्टर। ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास बराबर हो। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी, ये नंबर ऑफ रोज 2 थी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 2 थे। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके। उसके अलावा फर्दर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। ये मैं एक फॉर्मूला बता दूं, हमें पता है कि आप लोग जानते होंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में वो ही मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे जिनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज मैच होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें वो 2 by 2 का है, 2 by 2, और उसकी इंट्रीज कुछ इस तरह से A1 B2। और एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है मेरे पास मैट्रिक्स बी भी सेम 2 by 2 का है। इसकी इंटीज है 1 2 3 एंड 4। और एक मैट्रिक्स मेरे पास है मैट्रिक्स सी, और वो है मेरे पास सिंगल कॉलम। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि मुझे ये तीनों पे एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाना है, तो ए और बी जो है इसमें इसकी डायमेंशन सेम है, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए हमारे पास पहली वैल्यू पहले के साथ, हमारा ये बी जो है इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा,
ये इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, 2 जो है वो 4 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ ए और सी को, तो मेरे पास इनकी जो डायमेंशन है वो चेंज है। इसकी डायमेंशन क्या है 2/2 और इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है 3/1। तो इसका मतलब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे a1 a11 a12, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा है b11 b21। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, इसकी डायमेंशन मेरे पास है 1/2 और दूसरे मैट्रिक्स ही, इस मैट्रिक्स की मेरे पास डायमेंशन क्या है 2/3। ठीक है, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि पहला जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तभी हमारे पास वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो। पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हैं तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये दोनों बराबर होने चाहिए और इसका रिजल्ट आएगा ये दो चीज़ें। मतलब हमारे पास रिजल्ट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये 2 है, तो हमारे पास जो रिजल्ट में आएगा मैट्रिक्स वो क्या होगा कि उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 3। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, सॉरी नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो मेरे पास जो रिजल्ट में आएगा वो मेरे पास इस तरह से आएगा कि मेरे पास रिजल्ट में मेरे पास एक रो होगी और 3 कॉलम, सॉरी 2 कॉलम, जो रिजल्ट में मेरे पास मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इसको अगर कोई एग्जांपल है, एग्जांपल से भी, किसी भी एग्जांपल से आप सॉल्व करके देख सकते हो, तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमारे पास पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रेस के बराबर होने चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, इज अनदर मैट्रिक्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a की पावर t से, और इसको हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है a, उसमें हमारे पास है रो पहली है 3 8 एंड -9, ओके, और दूसरी मेरे पास रोज है 1 0 4। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैंने क्या किया, मैं पहले कॉलम को पहली रो बना लूँगी, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना लूँगी, तीसरे कॉलम को तीसरी रो, मतलब मैंने इंटरचेंज कर दिया रोज और कॉलम। तो इसका क्या मतलब, ये हमारे पास कहलाएगा कि ये ए का क्या है ट्रांसपोज, और कुछ से रिप्रेजेंट करेंगे टी से भी या फिर ऊपर बार से, सॉरी ये डैश से। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ टाइप्स है मैट्रिसेस की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम डायगोनल की इंट्रीज जो हों 1 हो और सब बाकी तमाम इंट्रीज जो हों वो 0 हो, तो वो जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसकी तमाम इंट्रीज क्या हो 0 हो। ये दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं क्योंकि इसमें हमारे पास डायगोनल इंट्रीज हैं
लेकिन इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 है, और ऑफ डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या है, 0 है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स भी सिर्फ वो मैट्रिक्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रोज बराबर हो, और या फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास पीछे हमने डिफाइन किया है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक है जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आता है, फॉर एग्जांपल मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, मैंने क्या किया, ये मेरे पास पहली रो थी, पहला कॉलम था, मैंने इसको रो बना दिया 1 0 0। ये मेरे पास दूसरी रो थी, सॉरी दूसरा कॉलम था, मैंने इसको दूसरी रो बना दिया। ये मेरे पास तीसरा कॉलम था, मैंने इसको तीसरी रो बना दी। मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। तो जो ट्रांसपोज है और ये एंगल, सॉरी मैट्रिक्स ए है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक कहलाएंगे। ओके, ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक कहलाएंगे। और ये एग्जांपल होगी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। आइडेम्पोटेंट का मतलब ए की पावर जो भी हो, हमारे पास आंसर क्या आए, ए ही आए। ठीक, ये बेसिक ऑपरेशन की एग्जांपल दी हुई हैं जो हमने पीछे रिवाइज किए हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, सिंपल रिस्पेक्टिव इंट्रीज ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं। ए जो है वो ऐड होगा ई से, बी जो है ऐड होगा एफ से, सी जी से, डी एच से। रिस्पेक्टिव इंट्रीज जो हमारे पास मैट्रिक्स की हैं वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग करते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और हर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन साइन। फॉर एग्जाम्पल ए विल मल्टीप्लाई विद ई प्लस बी विल मल्टीप्लाई बाय जी। नेक्स्ट हम करेंगे ए सेकेंड कॉलम के लिए, ए विल मल्टीप्लाई बाय एफ एंड बी विल मल्टीप्लाई बाय एच। पहली रो हमारे पास बराबर मल्टीप्लाई होगी दोनों कॉलम से, और वो हमारे पास पहली रो में ही आएगा। सेकेंड, जब हम सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम से तो वो सेकेंड रो बनेगी। ठीक है, और अगर कोई ऐसा नंबर है, स्केलर नंबर है, जो मैट्रिक्स से बाहर हमने कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जब मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर आके मल्टीप्लाई होगी तो वो सबके साथ आके मल्टीप्लाई होगी। जैसे अगर मैं कोई 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंट्रीज के साथ सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कहलाती है। ये उसकी एग्जांपल्स दी हुई है, मैट्रिक एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की। इसमें हमने किस तरह से फाइंड किया, हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मैंने पहली रो को मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, ये पहला। अब पहली रो को मैं दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा पहले मेरी दो एलिमेंट्स आएंगे जो हम पहली रो में ही लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास ये दूसरी रो बनेगी। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास आता है इनवर्स का। इनवर्स ऑफ, पहले हम निकालेंगे 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ ए एंड इज इक्वल टू adjoint of A
ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आज सिर्फ हम 2 by 2 मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एडजॉइन का सेम फार्मूला होता है। अगर हमारे पास ये 4 इंट्रीज हैं तो हम इसका एडजॉइन कैसे निकालते हैं कि हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। डायगोनल एंट्रीज का हम एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और ऑफ डायगोनल एंट्रीज का हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है, ये एडजॉइंट होता है 2 by 2 मैट्रिक्स का। और डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, हम दोनों इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, प्लस सॉरी माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल हम लोग देख देते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट इज डिफाइंड। अब कुछ मैट्रिक्स में इनवर्स निकल सकता है, कुछ में नहीं। इनवर्स सिर्फ उसी में ही निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ ए था मेरे पास, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट 2 by 2 मैट्रिक्स का क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये डिटर्मिनेंट आया मेरे पास -2। अब जब मैं इसका एडजॉइंट लिखूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूंगी। 4 और 1 को इंटरचेंज किया, ये हो जाएगा 1 और 4, और इन दोनों का साइन चेंज कर दूंगी तो ये हो जाएगा -2 -3। जब इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए है -2, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसको मैंने दोबारा पहले बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब इंटरेस्ट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। यहाँ -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सब के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स की, जो कि हमने किया था 2 by 2। अब अगर हमारे पास ये सेम वही है, अगर मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका इन्वर्स जो है वो फिर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ आज का टॉपिक था। इसमें हमने सिर्फ मैट्रिक्स को रिवाइज किया है, और मैट्रिक को रिवाइज किया है, इन्वर्स प्रॉपर्टी देखी है, इसके डिटर्मिनेंट 2 by 2 का देखा है, एडजॉइंट देखा है, इसके 4 ऑपरेशंस देखी हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी हमने आज रिव्यू की है। नेक्स्ट टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को। 2 by 2 में हमारे पास सिंपल फार्मूला है 3 by 3 या फिर सो ऑन। अगर हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा है मैट्रिक्स का तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे।